आरसीबी के सामने ढेर हुई चेन्नई सुपर किंग्स। आरसीबी के बल्लेबाजों गेंदबाजों ने किया कमाल, सीएसके हुआ ढेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 के सबसे बड़े महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने एक दमदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई की टीम को उसी के घर में शिकस्त दे दी। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे कि आखिरकार इस मुकाबले में सीएसके को किस प्रकार से हार मिली। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस महामुकाबले की शुरुआत हुई तो सबसे पहले शेखा उचाला सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर ऋतुराज गायकवाड़ ने आज गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन बल्लेबाजी करने उतरे फिलिप सेल्ट ने शुरुआत में ही इनके फैसले को गलत साबित कर दिया। फिलिप सेल्ट के साथ विराट कोहली पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप सेल्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका जड़ा। हालांकि टॉप एज का चौका जरूर उन्हें मिला। इसके बाद पांचवी गेंद पर तो एक दमदार शॉट खेला और गेंद को स्लाइस किया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने दूसरा ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी फिलिप शॉट ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके में तब्दील करते हुए एक और शानदार शॉट खेलकर आरसीबी की टीम को दमदार शुरुआत दिला दी। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन के इस ओवर की आखिरी गेंद पर लगे चौके के साथ ही इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजों ने 16 रन बटोर लिए, खास करके फिलिप सेल्ट ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर गेंदबाजी करने के लिए आए खलील अहमद तीसरे ओवर में। तो तीसरे ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी जारी रही फिलिप सेल्ट की और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद नूर अहमद के ओवर में विराट कोहली ने भी शानदार खेल दिखाया और पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। यहाँ पर काफ़ी देर के बाद विराट ने अपना पहला चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिलिप सेल्ट को यहां पर आउट किया, लेकिन आउट करने में सबसे बड़ा हाथ महेंद्र सिंह धोनी का रहा, जिन्होंने यहां पर स्टंपिंग करके पेविलियन भेजा। बिजली से भी तेज इनके हाथ हैं वो और आज एक बार फिर से देखने को मिला। फिलिप सेल्ट को तो समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ और फिलिप सेल्ट के साथ साथ विराट कोहली भी हैरान रह गए कि इतना फास्ट स्टंपिंग कौन कर सकता है। और यहाँ पर फिलिप सेल्ट 16 गेंदों पर 32 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और छठे ओवर की पांचवी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और शानदार छक्का यहां पर उन्होंने भी जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के सामने भी पड्डीकल ने शानदार खेल दिखाया और इस ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर दो बेहतरीन शॉट खेले और दोनों गेंदों को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर की पांचवी गेंद पर एक और बड़ा शॉट पड्डीकल ने खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया लॉन्ग ऑन के ओवर से और रविंद्र जडेजा के इस ओवर को अच्छा खासा महंगा ओवर साबित कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की पांचवी गेंद पर देवदत्त पड्डीकल को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए रविचंद्रन अश्विन। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई देवदत्त पड्डीकल की एक आक्रामक पारी, जहां पर उन्होंने 14 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों कप्तान रजत पाटीदार ने दमदार खेल दिखाया और 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये एक दमदार छक्का था रजत पाटीदार के बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद मतीसा पथिराना गेंदबाजी करने आए तो पहले तो एक गेंद उन्होंने विराट के सर पर मारी, लेकिन इसका बदला विराट ने अपने ही अंदाज में लिया और 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहां पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी विराट कोहली ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील किया। यह ओवर भी शानदार तरीके से गया क्योंकि आखिरी गेंद पर रजत ने भी शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैच जरूर ड्रॉप हुए, लेकिन आखिरकार 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर नूर अहमद ने विराट कोहली को पेविलियन भेज दिया। यहां पर सचिन रविंद्र ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई विराट कोहली की एक धीमी पारी। विराट की पारी काफ़ी धीमी रही क्योंकि इस मुकाबले में 30 गेंदों का सामना करने के बाद वो सिर्फ 31 रन बनाकर पेविलियन लौटे।
इसके बाद 14वें ओवर की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने यहां पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप स्क्वायर के ऊपर से फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इस ओवर में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 और बेहतरीन चौके भी रविंद्र जडेजा के सामने जड़ दिए और यहां पर तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टन के बल्ले से भी एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर लिविंगस्टन एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो स्टंप बिखर गए उनके और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। नूर अहमद ने एक और शानदार सफलता दिला दी। 9 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे लियाम लिविंगस्टन। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर जितेश शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। इससे पहले एक छक्का यहां पर रजत ने जड़ा, तो एक छक्का शानदार बल्लेबाजी करते हुए जितेश शर्मा ने यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच काफ़ी शानदार पार्टनरशिप होने लगी। एक से बेहतर एक शॉट दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार खेल दिखाया और 18वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौके के साथ ही उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। एक कप्तान के तौर पर ये उनका पहला अर्धशतक था आरसीबी के लिए। यानी कि दोस्तों काफ़ी शानदार बल्लेबाजी यहां पर करके दिखाई पाटीदार ने। लेकिन इसी बीच यहां पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर खलील अहमद की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे जितेश शर्मा, लेकिन वो सीधा कैच थमा बैठे रविंद्र जडेजा के हाथ में और यहां पर समाप्त हुई जितेश की पारी, जहां पर दोस्तों उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज टीम डेविड ने आते ही शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की पहली गेंद पर मतीसा पतिराना ने रजत पाटीदार को पेविलियन भेज दिया सेमकरन के हाथों कैच कराकर। रजत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे 32 गेंदों पर 51 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर कुणाल पांड्या बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। दीपक हुड्डा ने उनका कैच पकड़ा, पतिराना ने पेविलियन भेजा। 3 गेंदों पर वो शून्य पर ही पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेम करन के सामने 20वें ओवर में दमदार बल्लेबाजी की टीम डेविड ने और ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने बैकवर्ड्स का लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक और शानदार छक्का यहां पर टीम डेविड ने जड़ दिया, जहां पर सामने की तरफ गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए तीसरा छक्का यहां पर जड़ दिया टीम डेविड ने। इसके बाद दोस्तों आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना और आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 196 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया चेन्नई सुपर किंग्स के सामने और चेन्नई को मुश्किलों में फंसा दिया। वहीं पर सीएसके की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो पारी की शुरुआत करने उनके लिए राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्र उतरे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले ओवर की आखिरी गेंद पर त्रिपाठी के बल्ले से भुवनेश्वर की गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जॉस हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल त्रिपाठी को मिड विकेट पर कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा फिल सॉल्ट ने और पेविलियन लौटे त्रिपाठी इस मुकाबले में 3 गेंदों पर 5 रन बना पाए। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ी सफलता हेजलवुड ने दिखा दी, जब उन्होंने यहां पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को पेविलियन भेज दिया। बाउंड्री लाइन के ऊपर शानदार कैच पकड़ा भांगड़े ने और यहां पर पेविलियन लौटा दिया गायकवाड़ को। गायकवाड़ खाता भी नहीं खोल पाए और 4 गेंदों पर शून्य पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दीपक हुड्डा को भी एक भाग्यशाली चौका जरूर मिला, जब बल्ले का इनसाइड एज लगकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर रचिन रविंद्र ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद पर हेजलवुड की गेंद को कैप में डाला और एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। लेग साइड में उनके द्वारा खेला हुआ ये शानदार शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रचिन रविंद्र ने ही एक और शानदार चौका 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी जड़ दिया। अब यहां पर दीपक हुड्डा और रचिन रविंद्र के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप लगती हुई दिख रही थी, क्योंकि एक से बढ़कर एक शॉट तो यहां पर देखने को मिल रहे थे दोनों के बीच। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी की फॉर्म आज भी अच्छी नहीं लग रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 5वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के पास गई। अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि यहाँ पर एज लगा है, आप रिव्यू ले लीजिए। तो यहाँ पर रिव्यू लिया गया और इसमें साफ देखा गया कि एज लगा था और समाप्त हुई हुड्डा की पारी, जहाँ पर उन्होंने 9 गेंदों पर 4 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से बिखर गई
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, क्योंकि एक और झटका सीएसके की टीम को सैम करन के रूप में लगा। सैम करन भी ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए और इस मुकाबले में एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए वो गए लिविंगस्टन के सामने और गेंद सीधे पहुंच गई बाउंड्री लाइन पर कुणाल पांड्या के हाथ में और यहां पर पेविलियन भेज दिया सैम करन को। सैम करन 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शिवम दुबे ने एक और शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की पहली गेंद पर यश दयाल ने रचिन रविंद्र को आउट करके आरसीबी की टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि रचिन रविंद्र ही इस मुकाबले को पलट सकते थे, लेकिन उनका विकेट यश दयाल ने चटका लिया और 31 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए यहाँ पर रचिन रविंद्र। इसके बाद शिवम दुबे ने एक और शानदार शॉट खेला और 13वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर यश दयाल ने दमदार वापसी की और यहाँ पर शिवम दुबे को भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई आरसीबी की टीम को। और शिवम दुबे के रूप में जो विकेट मिला वो शायद इस मुकाबले पे फुल स्टॉप था, क्योंकि वो 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर पेविलियन लौटे।